कब्रिस्तान की नाप झोंक के बाद बड़ा खुलासा। संभल में सुरक्षा सख्त, कट्टरपंथियों पर चलेगा पुलिस का डंडा। संभल में कब्रिस्तान की नाप झोंक के बाद बड़ा खुलासा हुआ है और एक बार फिर भारी सुरक्षा बल को तैनात करना पड़ा, क्योंकि खुलासे में हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई, जिसके बाद अब उन कट्टरपंथियों को नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने जमीन कब्जाई। जिस मौलाना ने भी ऐसा किया उसका हाल मौलाना तौकीर रजा जैसा ही होगा, क्योंकि योगी प्रशासन ने कड़ी चेतावनी दी है और कब्रिस्तान की नाप जोख के बाद एक एक डिटेल दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में कब्रिस्तान की नाप जोख के बाद जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। डीएम और एसपी की देखरेख में दुकानों और घरों का सर्वे किया गया। नाप जोख के बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि कब्रिस्तान की 4780 स्क्वायर मीटर जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। सर्वे के दौरान 1200 और 1500 स्क्वायर मीटर जमीन पर घर और दुकानें बने हुए पाए गए। हमारी पूरी टीम ने मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में मौके पर जाकर नाप जोख की रिपोर्ट जमा की। संभल के कब्रिस्तान में क्या है? इससे पहले तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा था यह लगभग 4200 वर्ग मीटर जमीन है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। यहाँ कई बड़े घर और कमर्शियल दुकानें बन गई हैं। आज इन स्ट्रक्चर्स की पहचान की जाएगी और कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनके जवाबों की समीक्षा के बाद अगर जवाब संतोषजनक या कानूनी नहीं हुए तो उन्हें हटाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने कहा कि फिलहाल 20 से 25 से ज्यादा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और सर्वे के बाद यह साफ हो जाएगा। जामा मस्जिद से लगी ये जमीन सिर्फ कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन जमीन माफियाओं ने इस पर कब्जा करके इसे बेच दिया। 20 से ज्यादा रेवेन्यू अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी। संभल में सुरक्षा रही सख्त। कब्रिस्तान की नाप जोख के दौरान सुरक्षा भी सख्त रही। एसएसपी कुलदीप सिंह ने कहा पुलिस की तैनाती पूरी तरह से सख्त रही। मौके पर 8 से 9 पुलिस स्टेशनों के एसएचओ, इंस्पेक्टर रैंक के 4 से 5 अधिकारी, पीएससी, आरआरएफ और एलआईयू टीमें तैनात रहीं। इसके अलावा पूरी सिविल पुलिस भी एक्टिव है। इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की गई और कई सिस्टम भी लगाए गए ताकि कोई उत्पात न मचा सके। 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी। जानकारी के मुताबिक श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी ने जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया से 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। प्रशासन की शुरुआती जांच पड़ताल में ये जानकारी सामने आई। विवादित जामा मस्जिद के पास नॉन जेडए श्रेणी की ये 8 बीघा जमीन 1980 तक खाली थी, जिस पर विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान और दुकानों का निर्माण कर लिया था। बता दें कि विवादित जामा मस्जिद के समीप 8 बीघा जमीन पर बने इन्हीं अवैध मकानों और दुकानों की छत से 24 नवंबर को हुए दंगे के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी। फिलहाल अब इस 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की जांच शुरू हो चुकी है। अवैध मकानों में हालांकि हड़कंप मचा हुआ है उन परिवारों में जो अवैध मकानों में रह रहे हैं। इस जमीन पर अवैध कब्जे की जांच पड़ताल और पैमाइश के लिए 22 लेखपालों की टीम बनाई गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई। हालांकि संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, जिसकी रिपोर्ट भी पिछले दिनों सामने आई थी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में संभल के अंदर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन का ब्यौरा सामने आया था। योगी सरकार ने संभल में 1 साल के अंदर 1000 से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाया है, जिसकी डिटेल भी हम आपको देंगे। जो जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है उसमें चकमार्ग, बंजर, तालाब और सड़क शामिल हैं। ये जमीनें सरकारी थी जिन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। सरकार द्वारा की गई इस कार्रवाई से इन जमीनों को उनके मूल उपयोग के लिए वापस लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के अंदर 35 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया। इन अवैध धार्मिक स्थलों से 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को मुक्त कराया गया है। ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की सरकार की पॉलिसी का ही हिस्सा रही। योगी सरकार ने अतिक्रमण से मुक्त कराई भूमि।
संभल में पिछले 1 साल के दौरान बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। आजादी के बाद योगी सरकार से पहले चकमार्ग, बंजर तालाब और सड़क जैसी सार्वजनिक भूमि पर कृषि और पक्का निर्माण के रूप में अतिक्रमण पाया गया। हालांकि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कुल 495 वाद दर्ज हुए थे। इनमें से 243 मामलों का निस्तारण कर कुल 1067 अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 68.942 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। जीरो टॉलरेंस का परिणाम। संभल में योगी सरकार की सख्त नीति और जीरो टॉलरेंस की कार्यशैली के तहत विगत 1 साल में मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान और मदरसा से अवैध कब्जों को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। विशेष अभियान चलाकर कुल 37 अवैध कब्जे हटाए गए। इसमें मस्जिद 16 रहे, मजार की संख्या 12, कब्रिस्तान की संख्या 7 और मदरसा की संख्या 2 रही, जो कि अवैध थे, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अवैध मस्जिद से लेकर मजार तक हटी। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप जो हमने आपको बताया कि कुल हेक्टेयर कितनी भूमि जो थी उसको अतिक्रमण मुक्त किया गया। इसमें मस्जिदों से 0.190 हेक्टेयर, मज़ारों से 0.132 हेक्टेयर, कब्रिस्तानों से 2.281 हेक्टेयर और मदरसों से 0.020 हेक्टेयर भूमि शामिल है। योगी सरकार का यह कदम कानून के शासन और धार्मिक स्थलों के नाम पर हो रहे अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई का प्रतीक है। इससे स्थानीय जनता में विश्वास बढ़ा है कि शासन प्रशासन अब किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त तो बिल्कुल नहीं करेगा और योगी सरकार में तो ये बिल्कुल नहीं होगा। योगी के आने के बाद संभल की बदली तस्वीर। हालांकि 2017 से पहले संभल में दंगे हुआ करते थे, संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाता था, जो कि संभल की कड़वी सच्चाई थी। तुष्टिकरण की राजनीति, अवसरवादी नेताओं की जोड़तोड़ और दंगों की साजिशों ने यहां के सामाजिक ताने बाने को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर तेजी से बदली। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति को गंभीरता से समझा कि संभल में कैसी स्थिति है। सर्वे कराया गया, अराजक तत्वों को जेल भेजा गया। जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था वो स्थिति ठीक की गई। सख्त कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास योजनाओं का सिलसिला भी संभल के अंदर शुरू हुआ, जिससे लोगों के भीतर सुरक्षा और विश्वास की भावना योगी आदित्यनाथ ने जगाई। इन सब चीजों का नतीजा यह हुआ कि आज संभल में कोई दंगा नहीं होता। कानून का इकबाल मजबूत है, दंगाई जेलों में है। सुरक्षा को लेकर आम जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। संभल का तेजी से हुआ विकास। योगी सरकार से पहले संभल में कानून व्यवस्था ना के बराबर थी, लेकिन अब जनपद मुख्यालय, जिला कारागार, 24वीं वाहिनी पीएसई और स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसी आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से संभल में काम हो रहा है। थानों चौकियों का निर्माण तो हो ही चुका है और संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था के लिहाज से तमाम जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी होती है ताकि कानून का राज स्थापित रहे। 2 नए थाने, 45 नई चौकियां स्थापित हुई। बिजली चोरी को रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जो कि संभल में हमने देखे। हालांकि ऐसी कई और कार्रवाई भी की गई है, जिससे 84 करोड़ रुपए की राजकीय धनराशि की बचत हुई। बीमा माफिया पर हुई ऐतिहासिक कार्रवाई में 100 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का पिछले दिनों खुलासा हुआ था और 67 लोगों को जेल भेजा गया था। आर्थिक दृष्टि से भी संभल निर्यात में प्रदेश में 10वें स्थान पर पहुंच गया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2405 करोड़ का निर्यात कर चुका है, जिससे यह समझा जा सकता है कि संभल की तस्वीर अब किस तरीके से बदल रही है। योगी सरकार की नीतियों ने संभल को विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई दिशा प्रदान की है। संभल का तेजी से जहां औद्योगिक विकास हुआ है, वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कट्टरपंथियों पर चाबुक चल रहा है। साथ ही साथ आगे आने वाले समय में योगी सरकार की और सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी, चाहे वो अवैध अतिक्रमण पर हो या फिर कट्टरपंथियों पर हो, क्योंकि संभल हो या फिर पूरा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमेशा से उत्तर प्रदेश में विकास ही हुआ है। चाहे 2017 की बात करें, 2022 की बात करें या फिर इस वक्त 2025 की, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि जनता में
विश्वास योगी आदित्यनाथ के प्रति बढ़ा है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।